कृष्णा दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ लोग आपको बहुत ही लकी फील होंगे। मतलब वो कितना कम एफर्ट करके ही उनको काफ़ी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये सब हमारे थॉट प्रोसेस का खेल है। हम जैसा सोचते हैं अपने आप को, कहीं न कहीं ईश्वर हमको उसी परिस्थिति में ढाल देते हैं। जैसे अभी का परिस्थिति ऐसा है कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, तो मेरे इर्द-गिर्द मेरे इवेंट्स सब ऐसे हो रहे हैं मेरे जीवन में कि हाँ, मुझे लगता है कि आई एम लकी। लेकिन मैं जो सेम पर्सन हूँ, कुछ साल पहले जैसे कि कॉलेज में ही हम अपने आप को मानते थे कि कितने मतलब हमारे साथ तो चीज़ें बहुत कठिनाई से होती हैं। तो सही में बहुत चीज़ें कठिनाई से होती थी और उस समय क्योंकि ऐसा हमारा विश्वास रहता था, तो प्रभु का क्या है ना कि प्रभु कभी भी आपको झूठा नहीं साबित होने देंगे। आप जैसा सोचेंगे, आपको हर हाल में वो सच मतलब आपको सच साबित करेंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस भाव में ही रहिए कि हाँ, आप प्रभु के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं, आप लकी हैं, भगवान आपको खुश देखना ही चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, तो वही-वही चीज़ें प्रभु आपके साथ करते जाएँगे। और इसके साथ-साथ ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी, कभी भी किसी की हेल्प, सपोर्ट करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए। क्योंकि उम, मैं देखता हूँ कि जो जिन लोगों में लकी उस समय समझता था वो लोग हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहते थे हेल्प के लिए। कभी भी कोई परेशान है, कुछ बात कहनी है, आप उनके पास कभी भी कॉलेज टाइम में रात के किसी भी समय उनका दरवाज़ा खटखटा सकते थे। तो उसका रिटर्न भी प्रभु उनको इसी तरह से दे देते थे। वो बहुत कम पढ़ाई करते थे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे उनको, हैं? तो अभी ये फीलिंग को मैं इम्बाइब करता हूँ और इससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ। तो कहना यही है कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरों की हेल्प करिए, मदद करिए, जब भी जहाँ भी मौका मिले, आपको उसका दोगुना चौगुना इसी जीवन में लौट कर आपको मिलेगा। बस इन इन बातों को आप नोट कर लीजिए कहीं भी और जो-जो भी ईश्वर आपके लिए करते जा रहे हैं ना, उसके लिए ग्रेटफुल होते रहिए। हम लोगों को लगता है कि हम लोग अनलकी इसलिए भी अपने आप को कभी-कभी सोच लेते हैं कि यार मेरे साथ क्या ही अच्छा हो रहा है। पर आप अगर एक डायरी लेके लिखिए, 1 दिन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप मॉर्निंग से लिखिए क्या-क्या कर रहे हैं। आप जो सुबह उठकर ये ताज़ी-ताज़ी हवा ले पा रहे हैं, ये भी एक तरह से प्रभु की देन है आपको। इसी ऑक्सीजन का लोगों ने कितना पैसा दिया कोविड के टाइम पे, है ना? उसके बाद आप खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, अच्छे-अच्छे नज़ारे देख पा रहे हैं, आपके पास एक ठीक-ठाक आपका मतलब अर्निंग है, आपका परिवार है, आपके प्यार करने वाले लोग हैं, आपके पास आपको चाहने वाले लोग हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। और जब इस भाव में ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे-धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आप कितने लकी हैं और उसी भाव में लकी है। हम सभी लकी हैं वाक़ई में और ये सोच के हमेशा हमें आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बस यही कहना है, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, जीवन बहुत ही आनंदमय है। हरे कृष्णा, जय द्वारिकाधीश, राधे-राधे।